भी बोलती गई कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है, मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है कि मैं और आप किस लिए बुलाए गए हैं मसीह में, किस लिए चर्च में रखे गए हैं, किस लिए जगह पर लाए गए हैं, क्यों मुझे और आपको जानने की जरूरत है। चर्च जिस दिन मैं और आप जान जाएंगे कि मुझे परमेश्वर क्यों इस जगह पर बुलाया है, उस दिन समझ जाएंगे कि खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति को परमेश्वर सेवकाई के इस्तेमाल नहीं करना चाहता। याद रखिएगा, सेवकाई का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति जानता नहीं कि उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आज यहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो हील हो रहा है, इसलिए भी परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। जरूरी नहीं कि लोग मेरा और आपका आदर और सम्मान करे तभी हमारा अभिषेक पे चला जाएगा। रॉन्ग, आपका अभिषेक लोगों के पीछे प्रकट करेगा। आमीन। गॉड मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है, इसलिए अपने बुलाए जाने को समझे। कल भाई से मैं बात कर रहा था, एक मुझको बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत कम वेतन, बहुत कम, पर बाइबल में लिखा हुआ है जहाँ पर कमजोरी है यहोवा उसी कमजोरी को ऊंचा करता है। आमीन। यहाँ पर लिखा गया है, ये कह रहा था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता, वो कह रहा था अभिषेक कर सकता है, अभिषेक कर सकता है। और जैसा अभिषेक आया, बाइबल कहता है चर्च उसका जीवन से नहीं रहा। कई बार हम मनुष्य अपने विचार में बातों को रखते हैं कि मैं नहीं कर सकता, पर अभिषेक कहता है तू कर सकता है, तू खड़ा हो सकता है, तू बोल सकता है, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की जय। अपने जीवन को पहचाने, अपनी जगह को जाने, क्योंकि बाइबल में जितने लोग अभिषेक हुए उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम परमेश्वर ने किया, मिरेकल गॉड ने किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह कमजोर थे और वो कमजोरी को परमेश्वर ने बदल दिया। और जिस दिन कमजोरी को यहोवा बदल देता है, अभिषेक जो लेता है, लोग से नहीं रहते। हालेलुया। जीवन में परिवर्तन आता है, उनके परिवार के अंदर में परिवर्तन आता है, उनके काम के अंदर में परिवर्तन आता है, उनके सेवा के अंदर में परिवर्तन आता है, प्रार्थना के अंदर में परिवर्तन आता है, हर जगह पर परिवर्तन आता है। आपको मैं पहला दिन बता रहा था कि लोग जब बाइबल पढ़ते थे, मैं खड़े होकर रोता था, खुदा मैं बहुत कमजोर, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता, पर गॉड ने कहा तू कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोल सकता है। आज हमारे सामने हजारों के भीड़ रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग बैठे हैं, हम इतना जानते हैं यहोवा ने हमें अभिषेक किया है, अभिषेक का कार्य यहोवा ने। आमीन। प्रिय बाइबल का खुदा मुझे और आपको जानता है। वो मोहर लगाकर, क्या नाम है आपका? योगेश भाई, योगेश का ऊपर में मोहर लगाकर संसार में भेजा है। माँ के घर के ऊपर में जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ऊपर में मोहर लगाकर यहोवा ने भेजा है कि तुम मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। लोग नहीं जानते पर यहोवा जानता है। गॉड मुझे आपको सिखाना चाहता, ये दिया जो अभिषेक था, मैं केवल इन 3 दिन आपके विषय में अभिषेक के विषय में प्रचार किया हूँ। एलिया जो अभिषेक था, एलीशा जब अभिषेक था, बाइबल कहता है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था सेवकों की वो हमारे पीछे सेना नहीं है, हम आज मर जाएंगे, पर एलीशा को दिखाई दे रहा था हमारे पीछे कौन सा सेना होगा, यहोवा है, रथों को हमारे लिए भेज दिया। आमीन। और जानता है कि आपको कौन से समय में क्या चीज की आवश्यकता जरूरत है। गॉड जानता है चर्च, इसलिए आज यहोवा का आत्मा मुझे आपको कहना चाहता है कि आप माँ के गर्भ से ही चित्त लगाए हुए लोग हैं, चित्त लगाए हुए लोग हैं। आपको पता है यहाँ आने से पहले आपके इस कलीसिया के मैंने वचन का तैयारी किया नहीं, मैं प्रार्थना किया वर्ड के सामने जाकर, और जैसा मैंने बाइबल उठाया, ये 3 दिन मुझे अभिषेक के विषय में परमेश्वर ने दिया। आमीन। आज सुबह की बात कर रहा हूँ, ये वचन को मैं तैयारी करके नहीं आया हूँ। जब मैंने प्रार्थना कर रहा था और बाइबल उठाया, खुदा की आत्मा ने इस वचन को दिया, और आज भी अभिषेक के विषय में मैंने सुना, जब देखा मैंने सोचा प्रभु आज भी अभिषेक के विषय में प्रचार करना। बाइबल का खुदा मुझे आपको जानता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय था चर्च, यहोवा हमारे जीवन में
हमें सिखाता है, जैसे यिर्मयाह को यहोवा ने सिखाया, तू नहीं जानता कोई बात नहीं, मैं तुझे चुनूंगा। वो कहता है तू बहुत आगे गया है, अब तू नीचे जा। यहोवा कई बार हमारे जीवन में किसी बातों को, किसी चीजों को सिखाता है, वहां पर बैठकर और उन चीजों को जब मैं आप सीखते हैं, यहोवा बहुत ऊंचा लेवल पर खड़ा कर देता है। आमीन। इसलिए आज जरूर आप कमजोर हैं, आज जरूर आप प्रार्थना करने नहीं आता, जरूर आपके पास आज काम नहीं है, जरूर है आपके पास आज धन नहीं है, पर एक समय आएगा आपके पास यहोवा भरपूरी से उन चीजों को उठेल देगा। आमीन। आपके लाइफ में, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, यहोवा हर जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि अभिषेक जुआ को तोड़ता है। हालेलुया। अभिषेक जुआ को तोड़ता है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा ही ये लोग संसार में आए। जकरिया जब वो प्रार्थना करने गया हुआ था, कहां पर? मंदिर में। और धूप जला रहा था। एक स्वर्गदूत आकर कहता है कि देख तुझे पुत्र जनेगी और उसका नाम है रखना, और वो ऐसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा। जब ये बातें उसको सुनाई दिया, उसने विश्वास नहीं किया। और बाइबल कहता है वो स्वर्गदूत जो खुदा की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, जैसा एलिया खुदा की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, वो कहता है देख मैं यहोवा के सामने रहता हूँ, इसलिए तूने प्रति नहीं किया, अब से तू इतना दिन तक अंधा बना रहेगा। अभिषेक जो हम बोलते हैं, अभिषेक जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, और जैसा बोलते जाता है वैसा होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अब परमेश्वर की आवाज की जरूरत नहीं, क्योंकि अभिषेक ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा उस मनुष्य के अंदर में है, और जो वो बोलता जाएगा ऐसा होता जाएगा यीशु के नाम में। एक जगह पर मीटिंग गया हुआ था चर्च, 2 दिन का, और ऐसे ही समय था, ठीक ऐसे ही समय, और एक जगह पर देखने हम चले गए थे। मेरे साथ करीबन 5-6 लोग थे, देखने चले गए थे। और जैसा हम नीचे उतरे, वैसा इतना जोर से बारिश होने लगा, सारे लोग भाग रहे हैं, और उनके साथ मैं भी भाग रहा हूँ। और भागते भागते जब चढ़ाव को मैं चढ़ रहा था, भागते भागते मुझको स्मरण आया, यहोवा ने तो हमें अभिषेक किया है, और वो कहता है ये आंधी या तूफान भी तुम्हारी आज्ञाओं को मानेगी। मैं मेरे साथ जो भाई भाग रहा था उसका रुक जा, बहुत जोर से पानी आ रहा था, लोग भाग रहे थे, और मैं भी उनके पीछे भाग रहा था। और जैसे मैंने कहा रुक जा, और मैंने खड़े होकर कमांड किया, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ, पानी यहाँ से हट जा। यकीन करे चर्च, जैसा मैंने उंगली उठाई वैसा ही पानी बंद हो गया। यीशु के नाम में। जो लड़का मेरे साथ था वो कांप रहा था कि ये क्या हो रहा है। प्रिय बाइबल मुझे आपको अभिषेक को दिखाता है। एक बार एक जगह मीटिंग गए हुए थे, अन्य जाति के घर पे, और कुछ स्त्रियां मेरे साथ थी और कुछ लड़के मेरे साथ थे, और दे दनादन पानी गिर रहा है। एक जगह पर बैठे हुए हैं, वो मेरे को बार बार आकर कह रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बाबू कब पानी छूटेगा, कब यहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि बहुत दूर जाना है। मैं सुन रहा हूँ, हंस रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, बार बार आकर मुझको कह रहे हैं। मैंने कहा आप घड़ी देखना आरंभ करें, 2 मिनट के अंदर में पानी रुक जाएगा। और जैसा मैंने बोला वो बात कर रहे हैं, मैं इधर अपने मगन में हूँ, क्योंकि मुझको पता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप यकीन करें चर्च, जैसा मैं बात कर रहा हूँ दूसरे से, वो घड़ी देख रहे हैं, क्योंकि वो अन्य जाति से थे कि पास्टर जो बोल रहा है होगा कि नहीं, वो घड़ी देख रहे हैं। और जैसा ही टाइम हुआ पानी रुक गया। वो मुझको जगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखो पानी रुक गया, आपने जो बोला था वो टाइमिंग में पानी रुक गया। गॉड अभिषेक बहुत कुछ कर सकता है। अभिषेक जुआ को तोड़ता है चर्च, तोड़ता है। गॉड का आत्मा ने हमको कहता है कि मैंने तुझे मां के गर्भ से अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की जय। मां के गर्भ से ही परमेश्वर ने चुन लिया है। आप ऐसे नहीं हो, आप अभिषेक किए हुए लोग हो। आपको अपने स्थान को, अपने जगह को पहचानना है। आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना गढ़ पर आपका फेथ है, कितना घंटा भूखने में रहते हैं, या कितना समय तक आप बाइबल अध्ययन करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि गॉड मुझे और आपको अभिषेक कर दिया है। अभिषेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी माँ के गर्भ से मैं और आप चीटी लगाए हुए लोग हैं। एक बार सरकारी कागज पर किसी के ऊपर मोहर लग गया तो वहां से निकालना बहुत कठिनाई होता है। वैसा ही एक बार अभिषेक किसी व्यक्ति के लिए मोहर यहोवा की आत्मा ने लगा दिया तो वहां से मिटाना बहुत मुश्किल
इसलिए आज जब मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन होने को है उपवास का, तो मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि यहोवा ने किस विषय में मुझे और आपको अभिषेक किया है। हो सकता है आपको नौकरी खुदा ने इसलिए दिया है कि आप खुदा के राज के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। हो सकता है इसलिए आपको काम को दिया है कि खुदा के मंदिर में कोई चीज की कमी घटी है, उसके लिए आप पूर्ति करें। हो सकता है आपको सर्विस खुदा ने दिया है, तो लोग सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर में बहुत तकलीफें और समस्याएं हैं, उनके पास खाने के लिए पहनने के लिए